अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग स्टिच ड्रेस बाय मारिया बी। ये लग्जरी लॉन है, अब जाके फाइनली स्टिच हुआ है। इसको स्टिच किया है हमने मीडियम साइज पे। लेट्स सी हाउ इज इट। अच्छा जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये मैंने जब इसको अनबॉक्स किया था मैंने तब भी बताया था ये शॉकिंग पिंक ड्रेस है, बट एक्चुअली ये जिनका है वो अभी तक कह रही नहीं ये रेड ड्रेस है, तो इट्स नॉट रेड। हो सकता है उनकी डिवाइस में ये रेड दिख रहा हो और ये एक्चुअली किसी और का भी सिलना है एक और दफ़ा। तो पहले तो मैं बता दूं कि इसके ऊपर जो है वो बेइंतहा लेसेस लगी हैं और इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल था, वो उस पर मैं आती हूँ। इस पर जो है एक्चुअली स्कैलप्स होने थे, बट इस पत्तों के हिसाब से जो है वो कटवर्क कर दिया है, हुए हुए कुछ अलग तरीके से थे। फिर इसके बीच वैसे मोस्टली ये जो है इतना डार्क कलर आता नहीं, बट आ गया खासा करीब, तो इस पर हमने ये ड्रॉप सारे डाए हुए हैं। उसके बाद इसकी स्लिट्स के ऊपर लेसेस हैं, ये वाली सेंटर लेस के साथ बॉर्डर जोड़ा गया है। ये इसके दो सेंटर पैनल थे, सॉरी साइड पैनल से दो, जो यहाँ पे जॉइंट हो रहे थे। उसके बाद इसके अंदर बेइंतहा एप्लिक का काम है। इसको मैंने अनस्टिच शेयर किया था, अगर आप इसकी वीडियो देखें तो इसके बेइंतहा पीसेस थे। ये जितना सारा जो चिकनकारी है ये सारी एप्लिक से लगी है। इसके अंदर ये सारा कुछ एप्लिक से लगा, मतलब सोचें इतने इतने पीसेस हैं और ये इतना नीटली अब माशाल्लाह से लगा हुआ है। लेकिन इसको फिक्स करने के लिए ही इतने घंटे लगे हैं कि मतलब इट वाज मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क के इस तरीके से सारा पिन अप करना। कि ये देखें जैसे जैसे साइड आ रही हैं, जहाँ पर पूरा पतला हो रहा है साइज ज़ाहिर है चेस्ट और कमर पर वैसे है, और फिर जहाँ नीचे तक जो है वो वाइट है, ये सारा जो है एप्लिक हुआ है। उसके बाद ये इसके ऑर्गेन्जा के पैचेस थे, ये पूरे एप्लिक हुए हैं। इनका क्योंकि साइज़ कम है, 16 या 17 वेस्ट है, तो इसलिए उन्होंने कह दिया था कि साइड से जो है वो कट जाए, वरना सारा ये देखें पूरा आउटलाइन है इसकी, पूरा जो है ये एप्लिक हुआ है। तो एक एक चीज़ ये सारे अलग से सेपरेट पैनल दिए हुए थे और इस एक को जोड़ा गया है, इसलिए इसके अंदर एप्लिक का भी बहुत काम है, इसके दुपट्टे पे भी बेइंतहा काम है। तो ऑलमोस्ट, खैर अब मैं कॉस्ट की इस वीडियो में बात नहीं करूँगी, मैंने उससे बड़ी कमेंट्स आएंगे, लेकिन ये कि इसकी अच्छी खासी कॉस्ट आई है। अच्छा, गले पर जो है इसके पोटली बटन्स लगाए हमने। गले के कॉलर के ऊपर भी जो है वो थिन क्रोशिया लेस है। उसके बाद स्लीव्स उनको फिटेड चाहिए थी, स्लीव्स के ये बॉर्डर्स भी एप्लिक हुए हैं, ये जो है ये पूरा एप्लिक हुआ है। उसके बाद स्लीव्स के एज पर, क्योंकि फिटेड स्लीव्स हैं और मीडियम साइज़ है तो ये ज़ाहिर पतली लग रही हैं, स्लीव्स के एज पर भी जो है ड्रॉप्स लगाए हैं पूरे। ये है पूरा फ्रंट शर्ट की बहुत ज़्यादा एप्लिक। बैक पर जो है बस स्लिट्स पर एंड बैक के दामन पर वैसे ही एम्बेलिशमेंट्स और क्रोशिया लेस पतली वाली। ये तो हो गई इसकी शर्ट। आई होप के पूरी प्रॉपर नज़र आ रही हो एक दफ़ा दोबारा देखने। अच्छा, इसका जो है साइज़ क्योंकि 20 चेस्ट है, कमर काफ़ी कम है, तो इसलिए ऊपर जो है वो थोड़ा पतला लग रहा है। दामन ए लाइन चाहिए था, तो ये बड़ा अच्छा सा इसका लुक आ रहा है। ये इसकी शर्ट हो गई एंड उसके बाद है इसका दुपट्टा। खैर इसकी शर्ट पे भी बहुत मेहनत हुई है, मैं ये नहीं कह सकती कि शर्ट, क्योंकि शर्ट पे स्पेशली जो एप्लिक की वो सेटिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा, मुझे तो शुरू में समझ ही नहीं आया था कि क्या है, मैंने शायद वीडियो में यही बताया था। इसके ऊपर तो लेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगी है। मैंने जो 2 जोड़ों के लिए ली थी, एक्चुअली हमारे पास 2 सूट्स थे, ये 2 सूट्स के लिए जितनी लेसेस ली थी वो सारी एक बार लगी हैं। ये दुपट्टे के पल्लू पर जो है ऑर्गेन्जा लगा के इसी तरीके से डिज़ाइन बना हुआ था। सेंटर लेस हर एक उसके अंदर जो है वो फिल की गई है और फिर देन प्लीट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रोशिया लेस अलग साइज़ की वो लगाई गई है। उसके बाद एज पर जो है थोड़ी बड़ी लेस थी, ये भी सेपरेट डाई हुई। तो इसकी लेसेस जो है वो इसी दुपट्टे के अंदर जो है वो 3 तरह की लेसेस हैं। उसके बाद दुपट्टे का बॉर्डर लगा के यहाँ से तो सिलाई के साथ लगाया, यहाँ से पूरा जो इसका लेस है पूरी एप्लिक के साथ इसको अटैच किया गया है। उसके बाद यहाँ पर ऑर्गेन्जा का इतना ही पैच लगाकर अगेन उसी तरीके से जिस तरह पल्लू पर है कि सेंटर लेस एंड प्लीट्स करके फुल इस तरह बनाया गया। तभी मैंने इस दुपट्टे की जो है विड्थ कम करवा दी थी, बिकॉज वो फिर बहुत वाइड हो जाना था। तो उसकी लेंथ भी कम की, तकरीबन 3.25 गज हमने रखा है, क्योंकि हमारी क्लाइंट को 3.25 भी नहीं, इनफैक्ट 3 गज रखा है। और जो है लेकिन विड्थ कम की है इसकी, सिल्क वाले की कम की है, बिकॉज फिर ये सारे बॉर्डर्स के बाद जो है ना ये बहुत बड़ा हो जाना था। तो इसके जितना शर्ट के ऊपर टाइम लगा है उतना ही जो है इसके दुपट्टे के ऊपर भी टाइम लगा है, और इसमें सेंटर लेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगी है। इनफैक्ट ये जो लेस है ये इसलिए भी बता रही हूँ कि अगर कोई और स्टिच कराना चाहे तो उसको आइडिया हो। ये नॉर्मल लेस जैसे 9 गज लगती है दुपट्टे पर, ये 8.5 गज लगती है, तो ये उससे 3-4 गज ज़्यादा लगी है, बिकॉज स्कैलप्स में टर्न होने की वजह से ऑब्वियसली वो
नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा लगी। एंड उसके बाद है इसका ट्राउज़र के ऊपर भी सेंटर लेस, देन एज पर लेस एंड प्लीट्स करके बनाया है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे भी कि बहुत सारे जोड़े जो कि बहुत टाइम से वेटिंग पर थे, कुछ स्टिच हो गए। इनफैक्ट एक जोड़े की रिक्वेस्ट आई हुई है मैं काफ़ी टाइम से, बट अब वो इतना शॉर्ट टाइम है कि मुझे इसको शिप करना है। आई डोंट थिंक कि वीडियो शेयर कर पाएंगे, बट ये कि इसके ऊपर बेइंतहा मेहनत है, बट फाइनली माशाल्लाह से मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, एंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।